चर्चित सौरभ हत्याकांड के सदमे से लोग उबरे भी नहीं थे कि सहारनपुर में भाजपा नेता ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जी हां, सहारनपुर के गंगोह के सांगाठेड़ा गांव में एक खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। भाजपा नेता योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों को अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। बता दें कि वारदात के समय गोलियों की आवाज सुनकर पास पड़ोस के लोग और योगेश के चाचा मौके पर पहुंचे, लेकिन घर का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद योगेश ने दरवाजा खोला और पुलिस को फोन करते हुए बोला, मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मार दी है। हैरानी की बात यह रही कि उसने भागने की कोई कोशिश नहीं की। इस हमले में पत्नी नेहा, बेटे शिवांश और देवांश, बेटी श्रद्धा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्राप्त सूचना के अनुसार अस्पताल में उपचार के दौरान बेटे शिवांश, देवांश और बेटी श्रद्धा ने दम तोड़ दिया, जबकि नेहा की हालत गंभीर बनी हुई है। आखिर क्या कारण था? योगेश रोहिला खुद ही अपने बच्चों और पत्नी के जान का दुश्मन बन गया। इस बात को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आ रही है कि योगेश को अपनी पत्नी नेहा पर किसी से अवैध संबंध का शक था। इसी शक ने इस भयावह कांड को अंजाम दिया या कोई और वजह थी, ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। पुलिस का कहना है कि विभिन्न पहलुओं पर जांच जारी है और पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। गंगोह के अंतर्गत एक व्यक्ति योगेश रोहिला, इनके द्वारा फोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और एक बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई, चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है, इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी है, जिसमें से 2 जो लोग थे, पत्नी और एक बच्चा, उसको कुछ लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा इलाज हेतु अस्पताल के लिए ले जाया गया है, जहां पर अभी वो पहुंचे नहीं हैं और वो अभी जीवित हैं। तो इसमें 2 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी और 2 लोग जो हैं उनको इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। अभियुक्त है वो पुलिस की हिरासत में है और जो उससे लाइसेंसी पिस्टल जिससे इसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी, वो भी बरामद किया गया है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।